कार्यक्रम के इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कांग्रेस और सपा की जुबानी जंग पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा तीसरा मोर्चा चौपाल की चकल्लस। पीएम ने कहा सरकार स्थिर, समय पर होंगे चुनाव। संजू बावा को माफी दिलवाने में लगे काटजू पर आरएसएस ने साधा निशाना, कहा यही करना है तो क्यों नहीं छोड़ देते भारतीय प्रेस परिषद का काम। कोर्ट में पेशी के लिए आए मुशर्रफ पर सिंध कोर्ट के बाहर चला जूता। कुछ दिन पहले ही चुनाव के लिए वतन लौटे हैं परवेज मुशर्रफ। मुख्यमंत्री गहलोत ने झालाना संस्थानिक क्षेत्र में कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, कहा समाज को बनाने में साहित्य और शिक्षा का है अहम योगदान। और जोधपुर में नेशनल हैंडलूम के गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल खाक, जान का नुकसान नहीं। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। दक्षिण अफ्रीका की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुरुवार को स्वदेश लौट आए। इससे पहले अपने विशेष विमान में पत्रकारों से बात करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार पूरी तरह से स्थिर है और समय से पहले चुनाव नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने इस हकीकत को भी स्वीकार किया कि गठबंधन की राजनीति की अपनी कमजोरियां हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की ओर से यूपीए से समर्थन वापसी की आशंका के मद्देनजर कही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपनी दक्षिण अफ्रीकी यात्रा के दौरान डरबन में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें ब्रिक्स विकास बैंक के गठन का फैसला हुआ है। पीएम ने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर रूस, चीन और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत करवाया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में पीएम ने उन्हें कुडनकुलम परियोजना की पहली इकाई के अगले माह शुरू होने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स हेड जगदीश चंद्र भी उनके साथ थे। मनमोहन सिंह की बतौर पीएम के रूप में उनकी तीसरी पारी पर संशय गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस से चुने हुए सांसद और नेतृत्व ये फैसला करेगा कि कौन पीएम बनेगा। जी देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 के चुनाव के बाद चुने हुए एमपीज और कांग्रेस की लीडरशिप ये फैसला करेगी कि कौन प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेतागण दिल की गहराइयों से चाहते हैं। और पाकिस्तान से बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर मुशर्रफ पर जूता फेंका गया है। सिंध कोर्ट में पेशी के लिए आए थे परवेज मुशर्रफ। चुनाव के लिए वतन लौटे हैं मुशर्रफ। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार कामरान साखी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। कामरान साहब, जिस तरह से हिंदुस्तान में जूते बहुत चल रहे हैं नेताओं पर, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ये रोग फैल गया है। बिल्लाशुबा इसी तरह ही है, लेकिन उससे पहले ये जो सिस्टम है ये सिंध से ही शुरू हुआ। जब गुलाम अरबाब रहीम के ऊपर जो गवर्नर रहे हैं उनके ऊपर जो पहला जूता फेंका गया, उसके बाद जो है ये मुशर्रफ साहब पे फेंका गया। बल्कि मुशर्रफ साहब का एक बैरून मुल्क भी प्रोग्राम था, वहां पे भी ऐसा ही एक मुजाहिरा देखने में आया। तमाम ये रवायत जो है चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में है, सरासर काबिल मुजम्मत है। लेकिन फिर भी हमें अपने गिरेबान में और चीजों में झांकना चाहिए इन लोगों को, इन सियासतदानों को, कि अवाम को इतनी घटिया हरकत जो है वो इनके लिए हवाले से करनी पड़ती है। तो कम अज कम अपने रवैयों को अपने इक़्तिदार के दौरान जो है वो ये दुरुस्त सिमत में रखें और करप्शन और दूसरे मामलात और जो इखलाकियात हैं उनका दायरा ये खुद भी ना छोड़ें।
ताकि अवाम जो है वो इतना जज्बाती होकर इस गलत हरकत के ऊपर ना उतर आए। बिल्कुल, जमहूरियत में ऐसी चीजों को कहीं न कहीं स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, मंजूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से जूते चले हैं, खासतौर से वतन लौटे हैं, उनको उम्मीद ये थी कि लोग उनका बड़ा इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन हो उल्टा रहा। उम्मीद तो उन्हें बातों बातों से तो थी, लेकिन उनके मुशर्रफ का आप 8 साल का इक़्तिदार देख लें, जिसमें जो अफगानिस्तान जो उन्होंने ऑपरेशन किया सवात के अंदर, जनूबी वजीरिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में, और खास तौर पे लाल मस्जिद के हवाले से जो उन्होंने कारनामा से अंजाम दिया और जो जमहूरियत को पटरी से उतार कर इक़्तिदार पे जो कब्जा किया, उसका गुस्सा लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं जो है वो बाकी है, और वो एक उसकी असर जो है वो उनकी खुशामद जो लोग करने वाले हैं उनसे तादाद, उनकी गुस्से में जो लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है गुस्से वालों की। इस वजह से वो जिसका जहां पे बस चला वो कहीं ना कहीं तो इस गुस्से को, इन जज्बात का जो है वो इजहार करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से मुशर्रफ साहब पर जूता फेंका गया है, क्या इसको फिजा माना जाए? फिजा का एक रुख है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं वहां पर पाकिस्तान में, या एक सरफिरे की ये कवायद है? नहीं, फिजा तो इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन इसे दुरुस्त रद्द-ए-अमल जरूर कहा जा सकता है। तरीका गलत है, लेकिन रद्द-ए-अमल जरूर कहा जा सकता है कि जो उनका इक़्तिदार था पिछला, वो जो उनका जैसे जिस दौर में वो सदर रहे हैं और उन्होंने नून लीग का पलड़ा उल्टा और इक़्तिदार पे कब्जा किया, जजों को जो है वो घर भेज दिया, उसका रद्द-ए-अमल इसे हम जरूर कह सकते हैं। और उसका दुरुस्त रद्द-ए-अमल भी इस तरह कह सकते हैं कि अच्छा किया गया लोगों ने, जो बंदा डिक्टेटर की तरह जिसने हुकूमत चलाई और अब भी हुकूमत की जो है वो ख्वाब देख रहा है, तो लोगों ने शायद उसके जूता दिखा के ये कहा हो कि आइंदा अब जो है वो हमारा जूता भी जो है वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेगा, या तुम्हारा जो है वो ताबुन नहीं करता, या तुम इसी के काबिल हो। शायद इसी वजह से वो लोगों ने जो है मंजर कशी के लिए या उसे सच आईना दिखाने के लिए जो है वो किसी ने फेंका हो। बिल्कुल, तो आईना दिखाने की कोशिश की है। कामरान साकी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद ये करेंगे कि इस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं और ये आईना दिखाने की कोशिश है, लेकिन लोकतंत्र में, जमहूरियत में ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। लोकतंत्र में बैलेट एक जरिया होता है जिसके जरिए अपना विरोध भी जताया जाता है और समर्थन भी जताया जाता है। पानी और बिजली के मुद्दे पर अनशन कर रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अन्न त्याग हुए 7वां दिन है। उनके सेहत में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है, इसके बावजूद अनशन खत्म करने की कोई तैयारी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति बदलने के लिए उनको त्याग की दरकार है और वो त्याग कर रहे हैं। ये अनशन भी उसी का एक हिस्सा है। इससे लोगों में जागरूकता आ रही है, जिससे वे खुश हैं। दिल्ली और एनसीआर इलाके में हुई आज झमाझम बारिश से लोगों ने चैन की सांस लिए। पिछले कई दिनों से बढ़ती जा रही गर्मी में ये बारिश बहुत राहत देने वाली थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें, किस तरह से झमाझम का दौर चला। नजारा राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाकों का है, जबकि दूसरी तस्वीर नोएडा से है, जहां पर बारिश ने फिजा को रंगीन कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संजय दत्त को माफी दिलाने के लिए कोशिशें कर रहे न्यायाधीश रहे मार्कंड काटजू की कोशिशों की आलोचना की है। राष्ट्रीय संघ के प्रवक्ता राम माधव ने कहा कि काटजू जो कर रहे हैं वो उनका काम नहीं, अगर उन्हें यही करना है तो भारतीय प्रेस परिषद के कार्य को छोड़ दें। मीडिया के सामने बोल दिया था कि वे स्वयं कुछ भी क्षमा याचना नहीं करने वाले हैं, इसलिए बाकी लोगों को इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और विशेषकर जस्टिस काटजू जो बार बार इस विषय को लेकर बयान दे रहे हैं, एक तो वो ना उनका काम है, ना वो जो कर रहे हैं उससे बाकी देश सहमत है। जस्टिस काटजू जैसे लोगों का काम नहीं है, जिसका काम है उसका काम वो करे, और अगर यही करना है तो जस्टिस काटजू के लिए यही काम दे दे। देश में जितने लोगों को क्लेमेंसी दिलाना है वो सारा काम उनके लिए लोग पिटीशन करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। कम से कम प्रेस काउंसिल से उनको मुक्त कर दे ताकि वो ये काम करते रहेंगे। जो काम है वो काम करे तो सबको अच्छा रहता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा सरकार का कार्यकाल पूरा करने की बात कही गई है। भले ही कांग्रेस और सपा के बीच सरकार के कार्यकाल को लेकर बयानबाजी चल रही हो, उस पर विराम भी नहीं लग रहा है, उसकी कोशिशें लगातार चल रही, लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस बयान को ही विभिन्न पार्टियां अलग अलग तरीके से ले रही हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने जहां प्रधानमंत्री के बयान को अनिश्चिततापूर्ण करार दिया, वहीं जेडीएस महासचिव दानिश अली ने इसे असमंजस के हालात बताया है। Prime Minister claiming that his government would complete
its full term, Prime Minister has spoken about uncertainties with the government. So what does he mean by uncertainties? So there are uncertainties, there are speculations about the advancement of elections. So we will have to look at the developments in the coming days. या तो सरकार ये ऐसे ही चलेगी सपा बसपा के समर्थन के साथ, वरना मैं नहीं समझता कि जो पार्टियां मौजूदा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे रही हैं बाहर से, वो कोई बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का साथ दे पाएंगे। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने आगामी आम चुनाव में तीसरे मोर्चे की सरकार को चौपाल की चकलस करार दिया है। वहीं पीएम के बयान पर उन्होंने कहा कि यह सरकार सौदे और गुरूर के इंजेक्शन पर चल रही है और प्रधानमंत्री का बयान उसी गुरूर का नतीजा है। समर्थन और गुरूर का गठबंधन रहा और इसीलिए इसी गुरूर से प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि कोई किसी को रहना है रहे और किसी को जाना है जाए। ये सरकार अपनी आखिरी सांसें ले रही है। भ्रष्टाचार, घोटाले, नाकामी के चौतरफे बोझ में दबी हुई ये सरकार अब बहुत दिन नहीं चलेगी, चाहे कितना भी ये बीमार सरकार एक्सपायर इंजेक्शनों के सहारे अपनी जिंदगी की भूख। वहीं जदयू के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि मुलायम सिंह यूपीए से नाराज हैं, लेकिन वो उनके साथ हैं। पिछले 9 सालों से मुलायम की नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन वो यूपीए से समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। अब भी वो समर्थन वापस नहीं लेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता कि ये 2014 तक चलेगी सरकार। वो जो ये भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, सरकार को कोई खतरा नहीं है। और मैं नहीं मानता कि मुलायम सिंह जी पिछले 9 साल से उनके साथ हैं, वो विड्रा करेंगे, ये मैं नहीं मानता। ये बेशक वो नाराज है और वो पहले से भी नाराज है। कोई आज की बात नहीं, कई बार बोल चुके हो, कोई नई बात नहीं बोली उन्होंने, पहले भी बोल चुके हो। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन करने पहुंचे। नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। दरअसल अखिलेश ने इस साल 15 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव से मुलाकात के दौरान यूपी की जनसंख्या के लिहाज से राज्य में 3000 नई बैंक शाखाएं खोलने की गुजारिश की थी। इसके बाद आरबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन नई बैंक शाखाओं को शुरू करने के लिए 31 मार्च 2014 की समय सीमा तय की है। फिलहाल केंद्रीय वित्त मंत्री चिदम्बरम आज 300 शाखाओं का उद्घाटन कर उत्तर प्रदेश में नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। इन नई बैंक शाखाओं में से 80% शाखाएं ग्रामीण इलाकों में खोली जा रही हैं। मुंबई के साकिनाका इलाके में धमाके से एक दीवार गिरने की खबर है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। धमाके की खबर से पूरे इलाके में दहशत है। वहीं बम निरोधक दस्ता और एसटीएस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर।
शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठी। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। हर किसान को ये समझाएं, खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अरे तुम बता रहे थे कि नरेगा योजना में एक साल में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे तो इस साल अभी तक काम ही नहीं मिला। क्या तुमने फॉर्म नंबर 6 भर के जमा करा दिया? ये फॉर्म नंबर 6 मिलेगा कहाँ? अरे भाई, ये फॉर्म नंबर 6 तो आजकल बड़ी आसानी से मिलने लगा है। ये फॉर्म तुम्हें ग्राम पंचायत, वार्ड पंच, नरेगा कार्यस्थल, मेट, राशन की दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, आशा सहयोगिनी, पटवार घर, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि किसी भी जगह से तुम ये फॉर्म ले सकते। फिर इस फॉर्म का करना क्या होगा? फॉर्म को भर के जमा कराना होगा और उसकी रसीद लेनी होगी। लेकिन मुझे तो फॉर्म भरना ही नहीं आता। तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो व्यक्ति तुम्हें फॉर्म देगा ना, उसे मौखिक रूप से अपना नाम बता देना, अपनी जॉब कार्ड संख्या बता देना और अपना बैंक खाता संख्या बता देना। वो फॉर्म भर के तुम्हें उसकी रसीद दे देगा। और हाँ, यदि फॉर्म नंबर 6 उपलब्ध नहीं है तो सादा कागज पर भी काम के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की फोटोकॉपी पर उसकी रसीद ली जा सकती है। लेकिन कोई रसीद न दे तो? देखो भाई, फॉर्म नंबर 6 जमा कराकर उसकी रसीद लेना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति रसीद नहीं देता है तो उसकी शिकायत तुरंत विकास अधिकारी को या जिला कलेक्टर को करो। आप इसकी शिकायत नरेगा कॉल सेंटर के फोन नंबर 1800 180 6606 पर भी कर सकते। फिर क्या, तुम्हें 15 दिन में रोजगार जरूर मिलेगा। और यदि 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो तुम्हें घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक। ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदें। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड, DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, अ फुली AC अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, well decorated dining room, bedroom, kids room, modular kitchen, lift lobby, penthouse, garden, clubhouse, gym, 1 kb power backup and much more. For booking, contact Shivgyan Developers 93140 98297 95767. सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को न। Mahimas Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahimas Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle.
near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. First time in Jaipur, innovative group लाए हैं जलसा, a fully commercial and entertainment mall, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി अप्पा विष्णु हैप्पी होली। हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार, आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज झालाना सांस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान ललित कला अकादमी की नवनिर्मित कला दीर्घा अकादमी संकुल 54वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे। समारोह की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री बीना काक ने की। इस अवसर पर सांसद महेश जोशी, महापौर ज्योति खंडेलवाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विधायक कालीचरण सर्राफ को समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन सर्राफ समारोह में नहीं पहुंचे। इस मौके पर 10 पुरस्कार विजेताओं को 20-20 हजार रुपए नकद स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी 15 अप्रैल तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। एक साथ एक छत के नीचे सब एकेडमी आए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो हमने एकेडमियों को भी, साहित्यकारों को, पत्रकारों को हमेशा उनका ध्यान रखा। वो भी समाज के वो अंग हैं जिससे एक मैसेज आता है पूरे समाज का, किसी प्रदेश का, किसी मुल्क का, कैसे वहाँ साहित्यकार है, कैसे कला है वहाँ पर, कैसी संस्कृति है, कैसी परंपराएं हैं, और साथ में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है समाज को बनाने के अंदर, सृजनात्मक गतिविधियां करने के अंदर, नई पीढ़ी को संस्कार देने के अंदर, वो भी मिसाल होते हैं।
पर्यावरण मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच बनी आपसी सहमति के बाद अब प्रदेश में लंबित कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कामकाज को गति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। डॉक्टर सीपी जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का पदभार संभालने के बाद राज्य को 2000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी थी, लेकिन इनमें से कई परियोजनाएं पर्यावरण स्वीकृति की वजह से लंबित थीं। वहीं देश भर में करीब 28,000 करोड़ की 23 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं लंबित थीं। पर्यावरण मंत्रालय से सहमति के बाद अब प्रदेश में किशनगढ़, उदयपुर, अहमदाबाद, गोमती चौराहा से उदयपुर, दाहोद, पधौली और झालावाड़ बायूरा राष्ट्रीय राजमार्ग की अरबों रुपए की परियोजनाओं को गति मिलेगी। डॉक्टर सीपी जोशी की इस सफलता से इन इलाकों को आर्थिक तरक्की भी मिलेगी। इधर आज डॉक्टर सीपी जोशी गूगल हैंगआउट के जरिए जनता से मुखातिब होंगे। कोटा के इटावा कस्बा स्थित एक श्रेणी की कृषि उपज मंडी में किसानों ने 100 किलो के बजाय अब 50 किलो का ही वजन तौलने और तुलाई की दरें यथावत रखने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का आह्वान किया है। हम्माल संघ के अध्यक्ष आलम शेख ने बताया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक इटावा मंडी में जिंसों की तुलाई का काम नहीं किया जाएगा। दौसा के लवाण कस्बे को तहसील बनाने की मांग का मुद्दा सुलझता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां गांव लवाण में 27 लोग अनशन पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट पर सांसद मीणा की अगुवाई में ग्रामीणों ने पड़ाव डाल रखा है। लोगों ने सड़क पर ही पंगत लगाकर पूरी और सब्जी की दावत ली। इस बीच महिलाओं को समझाइश कर गांव वापस भेज दिया गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 30 मार्च से पहले घोषणा नहीं हुई तो वे 30 मार्च को कलेक्ट्रेट से जिला सीमा तक दंडवत करेंगे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन संघर्ष समिति ने आज से 3 अप्रैल तक भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। पहले दिन प्रांतीय संयोजक श्याम सिंह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जानकारी के अनुसार 30 मार्च को जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना देकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 4 से 7 अप्रैल तक सुबह 8 से 10 बजे तक और 8 से 11 अप्रैल तक 3 घंटे कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग जिंदगी में क्या
क्या सिर्फ ये सोचना या फिर ये देखना कि हम कितने सफल हुए क्या काफी होता है? जितनी भी आज महिलाएं हैं, मैं समझती हूँ कि इनमें बहुत कैपेसिटी होती है काम करने की, और इनमें वो कैपेसिटी है जिसकी